जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं कि 2-4 दिन लेट हुआ है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों के बाद यानी कम से कम 4 दिनों के बाद ये प्रैक्टिस सेट आ रहा है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया है, तो बस आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाना है। बस आप अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस एक एक क्वेश्चन आप रिवीजन करना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस अच्छे से यूट्यूब पे अच्छे से क्लास करना, और जो भी बच्चे इससे भी अच्छे से मॉक टेस्ट या वगैरह अच्छे से क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे शिफ्ट होकर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों कोर्स लेना पड़ेगा, और वहाँ से कोर्स लेके दोस्तों वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, और फ्री पीडीएफ मिलते हैं दोस्तों आप ये क्लास को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन से अप्लाई करने के लिए, आप पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ लेना, ठीक है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जुड़िए दोस्तों, और वहाँ से बहुत ही बेनिफिट चीज़ें आपको मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है, इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस वक्त, तो ठीक है। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड किया गया, अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना, और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए बस जाके कर लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों कि माही और आपका सामे नदिया के संगम पर जो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बनेश्वर उत्सव, सरुल उत्सव, मरी अम्मन उत्सव, या फिर दोस्तों का मरी अम्मन उत्सव। दोस्तों मे भी ये दोनों ऑप्शन से सेम है, बस आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस कर लेना, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि हिंद महासागर, जो कि अब ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बनेश्वर मेला जो कि आपका राजस्थान का जो प्रसिद्ध मेला है, और याद रखना दोस्तों ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है। और जो आपका दोस्तों याद रखना जो आपका सोम, और यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका सोम और माही व और आपका दोस्तों याद रखना जाखम नदिया की जो है पवित्र संगम पर जो है शाह माह शुक्ल पूर्णिमा के जो है अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना ये प्रसिद्ध त्यौहार है, कहाँ का दोस्तों, याद रखना राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं, सरुल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए बताइए कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है। बताइए ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न कौन से महासागर का हिस्सा है, आपको बताना है। प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का, या फिर आपका दोस्तों हिंद महासागर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको सिलेक्शन की ओर लेके घीस के लेके जाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। बस जो भी चीज़ें बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे दोस्तों याद रहे, जो भी बच्चे यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे डी सेलेक्ट किए होंगे ना हिंद महासागर, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। याद रहे दोस्तों कि ओमान की खाड़ी और आपका लाल सागर जो कि आपका हिंद महासागर का एक हिस्सा है, और लाल सागर जो कि आपका अफ्रीका एवं एशिया के बीच जो है हिंद महासागर की जो एक नमकीन पानी की जो है खाड़ी है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस रहता है, और अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किस महासागर का जो है सबसे गहरा बिंदु जावा ग्रंथ है। बताइए अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाना है, ठीक है। घीस के लेके जाएंगे दोस्तों, आपको इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों हिंद महासागर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जावा ग्रत जो कि आपका जिसे हम लोग मुंडा ग्रत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखना तो जो आपका हिंद महासागर में जो स्थित एक समुद्री खाई है, और याद रखना कि जावा ग्रत की जो गहराई लगभग कितना है दोस्तों, तो इसका जावा ग्रत की जो गहराई लगभग दोस्तों 8152 है, ठीक है। 8152 मीटर जो है आपका लगभग में आपका गहरा है, ठीक है। याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसका, जावा ग्रत का, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए बताना है यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है किस निर्जन द्वीप में जो है एक पंछी अभयारण्य स्थित है। पिटी द्वीप, बैरन द्वीप, बेले द्वीप, या फिर आपका वल्फ द्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए बताइए तो इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे दोस्तों पीटी द्वीप, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है।
याद है दोस्तों कि भारत में जो है कि याद रहे दोस्तों कि भारत में जो है आपका पीटी द्वीप जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि जिसको हम लोग पीटी आयस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद है दोस्तों कि पीटी जिससे आपका पश्चिमी पीटी और भी पीटी द्वीप को हम लोग पश्चिमी पीटी द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और याद है दोस्तों कि भारत के लक्षद्वीप जिसको हम लोग द्वीप समूह कहते हैं उसके केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि एक द्वीप का जो है छोटा आकार का द्वीप है और इस पर जो है कई अंडे देने के लिए जो है अंडे देने के लिए जो है आते हैं, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि यहाँ पे याद है दोस्तों कि इसे जो एक पंछी अभ्यारण्य भी कहते हैं, किसको, पीटी द्वीप को, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है, ठीक है, बताइए कौन सा जनजाति का जो है संबंध जो रिलेशन जो है दोस्तों ये नीलगिरी पर्वतों से है। टोडा का, जारवा का, ऑर्ग का या फिर आपका अंगामी का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों, बस अच्छे तरीके से आप रिविजन करना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए, जो भी बच्चे बात की जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए का टोडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टोडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर, ठीक है। याद रहे दोस्तों कि टोडा जनजाति जो कि आपका भारत में जो है नीलगिरी पहाड़ियों और आपका दक्षिण भारत तमिलनाडु में जो है पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए कि भारत म्यांमार सीमा पर जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में की जो है मिजो हिल्स और आपका मणिपुर हिल्स को जो है जोड़ती है। चलिए बताइए, तोबा, कड़कड़, खासी, डोकिया या फिर आपका चीन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस बार SSC के अंदर, ठीक है। बस अच्छे तरीके से आप रिविजन करते रहना। चलिए बताइए, बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया होगा चीन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना चीन हिल्स उत्तर पश्चिम म्यांमार जो कि आपका बारमा में जो है पहाड़ी क्षेत्र जो आपका भारत की सीमा के साथ जो है फैला हुआ है, और जो याद रखना दोस्तों मिजो हिल्स और आपका मणिपुर हिल्स को जो है आपस में जोड़ती है, ठीक है, याद रखना। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, बस अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों इस बार, ठीक है। बताना दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर आपका दिल्ली में। बताइए राइट आंसर। ये दोस्तों आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। इसका डिटेल में बताते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ें तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे यहाँ पे दोस्तों राजस्थान, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। साथ ही याद रखना कि अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि आपका राजस्थान की जो है सिरोही जिले में जो है गुरु शिखर है, ठीक है, जो माउंट आबू में स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि जवाई नदी पर जो है निर्मित एक जलाशय है, वहाँ दोस्तों वह जो है इनमें से जो है किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की, पन्नास नदी की, माही नदी की या फिर आपका लूनी नदी की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों लूनी नदी तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बताते हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और साथ ही ये भी याद रखना कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की जो है एक सहायक नदी है। और ये दोस्तों याद रखना कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना ये आपका लूनी नदी जो है ये आपका राजस्थान राज्य में जो है बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, डिटेल में आपको बताते हैं दोस्तों। पूछा गया कि रंजना और दोआब निम्न में से जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है, बताइए। ब्यास और आपका सतलज नदी, या फिर आपका गंगा और घाघरा नदी, रावी और चिनाब, और दोस्तों सिंधु और झेलम। बताइए दोस्तों किसके किसके बीच में जो है ये रचना दोआब स्थित है, बताइए, इंपॉर्टेंट है। बच्चे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया रावी और चिनाब नदी के बीच में स्थित है तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रहे दोस्तों कि चिनाब नदी और आपका रावी नदी के बीच का जो क्षेत्रीय संरचना दोआब कहलाता है, ठीक है। और याद रहे कि दोआब का मतलब दोस्तों होता है कि दो नदियों की जो है बीच का क्षेत्र, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आप बताना दोस्तों कि गंगा और घाघरा के बीच में क्या स्थित है, ब्यास और सतलज के बीच में क्या स्थित है, सिंधु और झेलम के बीच में क्या स्थित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।
और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, तो बस ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर इस पर सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना, ठीक है। जितना बताते हैं दोस्तों बस उतना करना, आपका सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों इस बार, ठीक है। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है, अगर पता है तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप अच्छे से आंसर देने का प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और अच्छे तरीके से उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा गारंटी है, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों कि यहाँ पे पूछा गया कि देश की जो प्राचीन झीलों में से एक आपका लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में जो स्थित है, बताइए। भोपाल में, वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर आपका चेन्नई में। चलिए बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा आपके सेंटर में दोस्तों, बस आप रिवीजन करके जाना है, तो इतना कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों भोपाल, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भोपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि लैंडिया तालाब भारत भोपाल में जो है आपका मानव निर्मित एक झील है, और इसमें याद रखना दोस्तों इसके आपका पूर्वी छोर पर जो है भोपाल शहर में बसा हुआ है। और याद रहे दोस्तों कि जबकि इसके जो है दक्षिण में जो है वन विहार और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। याद रखना किसके, लैंडिया तालाब के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि हसदेव और आपका जोके नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। चलिए बताइए, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर 20 सेलेक्ट किए होंगे ना छत्तीसगढ़, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि हसदेव और आपका जोकी नदियाँ जो कि आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि दोनों नदियाँ महानदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। कौन कौन सा, हसदेव और आपका जोकी नदियाँ, ये दोनों जो है आपका महानदी की जो है सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि चिल्का झील जो कि भारत की जो है सबसे खारी पानी की झील है, वो किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप मिस मत करना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर दोस्तों आपका उड़ीसा, या फिर आपका पश्चिम बंगाल। बताइए, चिल्का झील जो कि आपका भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील है, जो भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है। चलिए बताइए। इसका फुल पीडीएफ दोस्तों अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इसका फुल पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे इस बार आपको। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो सी का, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में इसकी स्थित है, जो कि आपका भारत की जो है सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना, ये हमारा गारंटी आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है, ठीक है। बस आप फॉलो कर लेना। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि चिल्का झील जो कि आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखना तो यह करीब दोस्तों याद रखना कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैली हुई ये चिल्का झील है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोबाइल सेंसर बताना है दोस्तों कि कुलिक पंछी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है। बताइए, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर आपको तीर के लेके जाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपको दोस्तों याद रखना कि रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि दोस्तों कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जो है जाना जाता है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के जो है दिनाजपुर जिले में जो है रायगंज में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के में रायगंज में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि बंगाल टाइगर को जो है बंगाल टाइगर को भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु किस वर्ष जो है स्वीकार किया गया था। बताइए, 1978 में, 1974 में, 1972, या फिर दोस्तों 1976 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पेड पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों वर्ष 1972, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि बंगाल टाइगर को जो है 18 नवंबर 1972 को जो है राष्ट्रीय पशु जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, बंगाल टाइगर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे आपका पूछा गया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनाया गया है। ठीक है, चलिए बताना है तो कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके सामने तो चांडिल बांध, या फिर दोस्तों आपका भैरव बांध, या फिर आपका मलाई बांध, या फिर आपका बरी बांध। चलिए बताइए कौन सा जो है बांध जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना, आपको 100% सिलेक्शन दिला के रहेगा। ठीक है, घींच घींच के लेके जाएंगे दोस्तों सिलेक्शन की ओर। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो चांडिल बांध जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सटीक हो जाएगा, चांडिल बांध। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं, ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बता दें दोस्तों कि चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और यह बांध दोस्तों सुंदरता का जो एक स्थान रखता है। ठीक है, और यहाँ पर तो दोस्तों याद रखना कि यह बांध जो कि आपका झारखंड राज्य में स्थित है। चांडिल बांध कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और जो भी क्वेश्चन बताए थे ये इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही दोस्तों ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ये पेड पीडीएफ है। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस आप रिवीजन करते रहना। तो चलिए वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, और दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए आप तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसका भी सिलेक्शन इस पीडीएफ से हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।